हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2। तो इससे पहले की क्लास में 6.1 देखा था और उससे पहले के वीडियोस में हमने इससे पहले के चैप्टर्स को एक्सरसाइज को हमने देखा था। अगर इससे पहले के चैप्टर्स और क्लासेस के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट 2024-25 में जाके वहां पर देख सकते हैं और इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोज भी आप वहां से देख करके और समझ सकते हैं। ठीक है, और अभी हम चलेंगे आज की क्लास के ट्रायंगल चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 में और इसको हम समझेंगे इसके एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ में इसके जो कि थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस हैं ये। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, यूनिक कोचिंग के नाम से जो ऐप है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। उस ऐप में आपको सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स के एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में सारे चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बहुत मिनिमम प्राइस में अभी आपको वहां पर अवेलेबल है। वहां पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं एक दो, जिनसे आप ये चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए समझ में आने लायक है, कितने ईजी हैं, समझ में आ जाएंगे, अंडरस्टैंडेबल है, तो वहां पर आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक लगता है, तो आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.2 में हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, इन फिगर 6.17 जो कि यहाँ पर फिगर बना हुआ है एक, एंड इसमें एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है 1 और 2, दो क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। अच्छा, फिगर 6.17 में एक फिगर ये है, एक फिगर 2, तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में दो प्रॉब्लम्स है, उन्हें हमें सॉल्व करना है, जिसमें DE पैरेलल BC है। तो ऐसी एक लाइन बनी है DE और एक लाइन ये है अपने ट्राइंगल की BC। तो ये DE लाइन BC लाइन के पैरेलल है एंड इफ फाइंड EC। अब हमें इसमें EC फाइंड करना है। जैसे हमारे पास A से D तक की वैल्यू दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर और D से B तक की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर और इसके अलावा A से लेके E तक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी है। तो E से C तक की वैल्यू हमें निकालना है। ये हमारा एक ट्रायंगल है A, B और C, ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें बीच में एक DE लाइन जा रही है। ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के साथ पैरेलल है। तो हमें पहले फिगर में EC फाइंड करना है और दूसरे फिगर में AD फाइंड करना है। तो पहले फिगर में हम EC फाइंड करने के लिए जो थेल्स एक मैथमेटिशियन, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनकी एक थ्योरम है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है और मैथमेटिशियन के नाम से उसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। उस थ्योरम का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। तो उस थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तब अप्लाई होता है जब आपके ट्रायंगल में एक लाइन उस आधार लाइन के पैरेलल में हो, यानी उसके समांतर हो। तो DE समांतर BC है। इस स्थिति में AD और DB का रेशो अनुपात AE और EC के अनुपात और रेशो के बराबर होगा। तो ये ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कहा जाता है। तो अब हम यहां पर देखेंगे AD अपॉन DB। तो 1.5 AD की वैल्यू दी है, A से D तक की वैल्यू 1.5 और D से B तक की वैल्यू हमारे पास 3 दी है। A से E तक की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है और फिर E से C तक की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, पलट देंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1.5 नीचे और EC ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। अब इसका 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 3 का 1 में इंटू हो जाएगा, 3 नीचे दिया है 1.5 इज इक्वल टू EC। अब ध्यान देंगे तो 1.5 का डबल होता है 3, या ऐसा कर सकते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे और 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। EC की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30 करके EC की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर 2। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां पर आप लिख भी देंगे बाय थेल्स थ्योरम, या इसका दूसरा नाम होता है BPT, शॉर्ट में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हिंदी में कहते हैं इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो यहां पर हमने ये EC की वैल्यू निकाली। दूसरा वाला जो फिगर यहां पर आपको दिख रहा है
दूसरे फिगर में भी इसी तरह से यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में बिकॉज यहाँ पर डीई और बीसी लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से आपके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी यानी एक साइड के रेशो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू दूसरी साइड के रेशो को इक्वल होगा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। यहां पर लिखेंगे आप बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम, आप ये भी लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, हिंदी में चाहे तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अब ए से डी तक की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, डी से बी तक की वैल्यू हमारे पास 7.2 दी हुई है, और यहां से ए से ई तक की वैल्यू 1.8 है और ई से सी तक की वैल्यू 5.4 है। अब जरा इसमें पलटने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एडी की वैल्यू निकालना है, एडी ऊपर है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बस इसमें कर देंगे हम, तो एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में 5.4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 1.8 और 5.4 में हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इधर जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है उस पॉइंट की वजह से यहाँ से पॉइंट हट के नीचे एक जीरो लग जाएगा। ध्यान दें, ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, नीचे एक डिजिट था, तो एक पॉइंट से एक डिजिट का पॉइंट हट गया और एक पॉइंट से ये एक जीरो लगा दिया। कैंसिल करेंगे 8 3 जा 54 और ये जीरो, ठीक है। एडी इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर 72 है नीचे 30 है, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 7 का 1 बचा, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में नीचे एक जीरो बचा है, एक जीरो के बचे से लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा तो 2.4, एडी की वैल्यू आ जाएगी 2.4। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस करके भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी इसका सॉल्यूशन एक दिया हुआ है बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो मैंने अभी आपको करके बताया है। तो पहले वाले का सॉल्यूशन यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, और जो मैंने करके बताया आप वैसे भी कर सकते हैं, या यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रोक करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेट कर लीजिएगा ईसी की वैल्यू, जैसे यहां पर लेट ईसी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इट इज गिवन दैट डीई पैरेलल बीसी, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डीई बीसी के पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर हमने सॉल्व कर देना है। दूसरे वाले सवाल में भी ऐसे ही करा है, AD इज इक्वल टू ए से डी तक हमें निकालना है, तो उसको x मान लेना है या AD ही रहने देना है, और गिवन दैट DE पैरेलल BC दिया हुआ है, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, और AD की वैल्यू जो हमने x मानी थी वो लिखी, बाकी वैल्यू दी हुई है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और पॉइंट से पॉइंट काट के कैंसिल करके इसको हमने 2.4 ला दिया है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो यस करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगा दूसरा वाला सवाल कैसे करना है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively। तो इसमें हमें ट्रायंगल दिया हुआ है नहीं है, इसमें हम ट्रायंगल बना लेंगे, एक PQR ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें E and F are points हैं, जो कि E पॉइंट जो है PQ साइड पर बना हुआ है और F पॉइंट जो है वो PR साइड पर बना हुआ है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR बनाओ, PQ साइड पर E पॉइंट लिखो और PR साइड पर F पॉइंट लिखो। For each of the following cases state whether EF parallel QR। और फिर यहाँ पर ये जो 2-3 केसेस दिए हैं, इन 2-3 केसेस में हमें बताना है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं है। ये तब कहा जा सकता है जब उनके जो बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, उनके जो साइड्स की रेशो की वैल्यू इक्वल आएगी, तो हम कहेंगे कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो पहले हम इसका ट्रायंगल हमने कुछ इस तरीके से बनाया, तो हमने ये PQR ट्रायंगल बना लिया। PQR ट्रायंगल में PQ लाइन पर E पॉइंट रखा और PR लाइन पर F पॉइंट रखा और E पॉइंट को F पॉइंट से मिलाया। हमें इसमें यही प्रूफ करना है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, अगर इनकी रेशो इक्वल है तो मतलब ये लाइन पैरेलल है। इसके अपोजिट कहें कि अगर इनकी ये लाइन पैरेलल है तो मतलब इनके ये रेशो इक्वल होने चाहिए।
तो यहाँ पर हमें उल्टा प्रूफ करना है कि ये हमें पैरेलल है कि नहीं है, ये बताना है किस आधार पर, कि इनके रेशियो इक्वल है इस आधार पर। ठीक है, तो गिवन पीई ये हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें मेंशन किया गया था कि पीई की जगह 3.9 लिख दो, ई से क्यू तक 3 सेंटीमीटर, पी से एफ तक 3 सेंटीमीटर और एफ से आर तक 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है ये। ठीक है, यहां पर हमने f से r तक 2.4, ये बाकी सब डिनोट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पहले हम देखेंगे PE और EQ का रेशियो निकालेंगे। PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू 3.9 और EQ की वैल्यू दी है 3, इसको कैंसिल करा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बीच में पॉइंट लगा है तो 1.3। अब हम देखेंगे PF पैरेलल PF अपॉन FR, तो PF अपॉन FR, P से F तक की वैल्यू दी है 3.6 और F से R तक की वैल्यू दी है 2.4। पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी लास्ट से एक डिजिट पॉइंट, इसमें लास्ट से एक डिजिट पॉइंट। अब इसे हम 4 से काट देंगे तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। अब बिकॉज पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है, तो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट भी सकता है, हटा सकते हैं, बचेगा 3/2 और जब 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, इस तरीके से 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। मतलब PE अपॉन EQ इनके रेशियो की वैल्यू भी 1.3 आ रही और PF अपॉन FR इनकी रेशियो की वैल्यू भी, अच्छा इनके रेशियो की वैल्यू 1.5 आ रही है और इनके रेशियो की वैल्यू 1.3, मतलब अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो मतलब ये जो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। अगर इनके रेशियो की वैल्यू और इनके रेशियो की वैल्यू इक्वल आ जाती तो हम कहते ये पैरेलल है, और अगर इनके रेशियो की वैल्यू कुछ और आ रही है, इनकी रेशियो की वैल्यू कुछ और आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ये इधर 1.3 इधर 1.5 अलग अलग आ रही है, इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में EF इज नॉट पैरेलल टू QR, मतलब EF लाइन QR के पैरेलल नहीं है। अगर होती तो इनके रेशियो इक्वल होते अकॉर्डिंग टू द BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। दूसरे क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कुछ कहा था। PQR हमने बनाया, डायग्राम कुछ इसी तरह से बनाएंगे, वैल्यू कुछ अलग अलग है। तो यहां पर दूसरे वाले सवाल में जो वैल्यू दी हुई है, P से E तक 4 दिया है, Q से E तक 4.5 दिया है, P से F तक 8 दिया है और R से F तक 9 दिया है। ट्रायंगल इसी तरह का बनाना है जो अभी हमने बनाया था, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट करके छोटी बड़ी लाइनें कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने EF पैरेलल QR दर्शा दिया है। अब ये सही है कि नहीं है तो वो हमें नंबर्स के आधार पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो हम इसको प्रूफ करने के लिए हमने पहले वैल्यू यहाँ पर लिखी और फिर इसका रेशियो हम निकालेंगे, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ हम निकालेंगे, तो वो आगे निकाला है 4/4.5, कैंसिल करके उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर PE अपॉन EQ निकाला है तो PE की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 4 है और EQ की वैल्यू 4.5 है, तो ये हमने लिखा। अब हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा है तो पॉइंट हटा के ऊपर एक 0 लगा देंगे, मतलब 40/45, फिर 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 8 40, यानी 8/9 एक आ गया। फिर दूसरे वाले में देखेंगे PF अपॉन FR, PF 8 दिया और FR 9 दिया है, यानी इसका तो डायरेक्टली 8/9 आ गया है, मतलब इन दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि EF पैरेलल QR इस केस में तो है। ठीक है, तीसरा जो केस बना हुआ था, तीसरा केस कुछ थोड़ा सा अलग है। PQ इज इक्वल टू P से Q तक 1.2 दिया हुआ है, यानी P से लेके Q तक पूरी साइड इसमें दी हुई है 1.28, और P से R तक 2.56 दिया है, P से R तक पूरा 2.56 दिया है, P से E तक फिर 0.8, तो P से E तक आपका 0.18 दिया हुआ है और P से F तक आपका दिया हुआ है 0.63। तो पूरी वैल्यू में से आधी वैल्यू को माइनस करके बाकी आधी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको P से Q तक की वैल्यू पूरी दी हुई है 1.28 और P से F तक की वैल्यू 0.18 दी हुई है, P से R तक की वैल्यू पूरी 2.56 और P से F तक की वैल्यू 0.36 दी हुई है। तो इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तो इतनी वैल्यू पता चल जाएगी,
इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तो इतनी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, एक तरीका आपका ये है, आप ऐसे निकाल सकते हो। और बाकी फिर आप लिखोगे PE अपॉन EQ, ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर PE अपॉन EQ जैसा हमने किया वैसा इससे पहले के दो क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है, PE अपॉन EQ और इधर PF अपॉन FR, तो वैसे हमने लिखा। अब PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ ये कब निकालोगे आप, जब आप पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तो EQ पता चल जाएगी, और इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, ये इधर से इतनी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, इधर से इतनी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, यानी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR। ठीक है, तो ये भी हम लगा सकते हैं, PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR, ये भी एक तरीका है, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसकी आधी साइड और फिर अपॉन में पूरी साइड, इधर ये आधी साइड और फिर अपॉन में इसकी भी पूरी साइड। तो PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू ये है, PQ की वैल्यू ये है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हैं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे दोनों के, 18/128 बचेगा, कैंसिल कर देंगे, 2 नाम 18, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9/64। PF अपॉन FR में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 36 और 256 है, काटेंगे 4 से, 4 नाम 36 यानी 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 25 का 1 बचेगा, 4 8 जा 4 4 जा 60, तो ये बचेगा 9/64 और ये इससे ज्यादा नहीं घट रहा है, और हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हम दोनों सेम आ गए, इधर भी 9/64 इधर भी 9/64, तो PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब EF पैरेलल QR है। तो इसमें ये दूसरे तरह से केस में अपन ने सॉल्व किया है कि आधी साइड अपॉन पूरी साइड, फिर ये इधर आधी साइड अपॉन में पूरी साइड। दूसरा, जैसे अभी तक अपन ने 2 सवाल किए वैसे भी कर सकते हो, वैसे कब करोगे, जब पूरी साइड में से इसको माइनस करोगे तो इतना पता चल जाएगी, और इधर ये पूरी साइड में से इतना माइनस करोगे तो इतना पता चल जाएगा, फिर आप लगा देना PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है कि इसमें LM पैरेलल CB यानी LM ये CB के साथ पैरेलल साइड है, और दूसरा हमें ये भी बताना है LN पैरेलल CD कि ये LN है वो CD के साथ पैरेलल है। तो ये हमें 2 बातें इसमें बतानी है कि ये LM जो है इस CB के पैरेलल में है, और दूसरी बात हमें ये बतानी है कि ये जो LN है वो CD के साथ पैरेलल है कि नहीं है, LM और LN, और ये हमारा CB या BC और ये CD। ठीक है, ये 2 बातें हमें बतानी है। तो अब जरा हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में, LM पैरेलल CB और LM पैरेलल CB के कंडीशन में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। अगर मान लो ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होना चाहिए, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AM अपॉन MB। ठीक है, यहां पर A बना हुआ था तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। दूसरा, अब हम देखेंगे AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे, और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये और इन साइड के रेशियो इक्वल होंगे। अब AL अपॉन LC इसके पास भी है, AL अपॉन LC इसके पास भी है, तो AL अपॉन LC से AL अपॉन LC कट जाएगा, AM अपॉन AB और AN अपॉन AD इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहां पर, एक मिनट, जब यहां पर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, मतलब AM अपॉन MB और AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये चीज। ठीक है, तो यहां पर ये अपन ने फॉर्मूला यहां पर ये भी लगा सकते थे कि AM अपॉन MB या AM अपॉन AB, इससे पहले के सवाल में हमने पढ़ा, और AN अपॉन ND और AN अपॉन AD ये भी कर सकते हैं। यहां पर भी AL अपॉन LC या ये भी कर सकते हैं AL अपॉन AC। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वो दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। दूसरे वाले में, नीचे वाले में भी यही किया, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। तो ये लगाया, AL अपॉन AC से AL अपॉन AC कट गया,
ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा जो हमें इसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये इसके लिए, और फिर प्रूफ दैट में यहाँ पर लिखा नहीं है, बेसिकली सवाल में आप बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, और लाइन पैरेलल है, ये इसमें प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, LM अपॉन CB और LN अपॉन CD पैरेलल हैं, क्योंकि यहां पर ये सिचुएशन बन रही है। आज के क्लास में इतना ही। आगे के जो चैप्टर, इस एक्सरसाइज के जो सम्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो समझ में आया है, सवाल समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री।